क्या होगा जब भरोसा ही बन जाए सबसे बड़ा धोखा? जब एक मासूम सी मुस्कान के पीछे छुपा हो मौत का इरादा, और जब सच सामने आने से पहले ही किसी की जिंदगी दांव पर लग जाए, तो क्या कोई बच पाएगा? आज की इस कहानी में हर पल बढ़ेगा सस्पेंस, हर मोड़ पर मिलेगा धोखा, और आखिर में सच ऐसा निकलेगा। दीपिका की हालत देखकर हर कोई घबरा गया था। कुछ देर पहले तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। दीपिका कमरे में अकेली थी, और तभी किसी ने चुपके से उसके पास आकर कुछ ऐसा कर दिया जिसने उसकी जिंदगी ही खतरे में डाल दी। जब मम्मा ने उसे देखा, तो उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। दीपिका जी, ये क्या हो गया आपको? उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे उन्हें पहले से किसी अनहोनी का अंदेशा हो। दीपिका कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, और उसका शरीर धीरे-धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। उधर घर के बाकी लोग भी एक-एक करके वहां इकट्ठा होने लगे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ये सब हुआ कैसे? तभी किसी ने बताया कि दीपिका कुछ देर पहले सीलिंग के पास खड़ी थी, जैसे वो वहां कुछ देख रही हो या किसी से बात कर रही हो। लेकिन असली डर तो तब सामने आया जब पता चला कि कोई उसे चोट पहुंचाना चाहता है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। उसी समय मिश्का का नाम सामने आया। मिश्का, जो हमेशा से घर में एक भरोसेमंद इंसान मानी जाती थी, अब शक के घेरे में थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। किसी ने देखा था कि मिश्का दीपिका को एक इंजेक्शन देने की कोशिश कर रही थी। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर ये सच था, तो इसका मतलब साफ था, दीपिका की जान खतरे में थी। चंदू, जो उस वक्त पास ही थी, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जैसे ही उसने मिश्का को इंजेक्शन लगाते देखा, वो तुरंत समझ गई कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। बिना एक पल गंवाए वो दौड़कर चिराग को बुलाने चली गई। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे वो अब भी बाहर आ जाएंगी। उसे डर था कि कहीं देर न हो जाए, कहीं दीपिका को बचाने का मौका हाथ से न निकल जाए। लेकिन जब तक चिराग वहां पहुंचता, मिश्का वहां से गायब हो चुकी थी। वो इतनी चालाकी से भागी थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। पीछे रह गई तो सिर्फ दीपिका की बिगड़ती हालत और कई सारे अनसुलझे सवाल। चिराग ने जैसे ही दीपिका को उस हालत में देखा, उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, आखिर मिश्का ऐसा क्यों करेगी? घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना तय था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। असली तूफान अभी बाकी था, और आने वाले वक्त में जो होने वाला था, वो इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। आपके होश उड़ा देगा। दीपिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों की टीम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे दिया क्या गया था। चिराग अस्पताल के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ नजर आ रहे थे। उसके मन में बार-बार वही सवाल उठ रहा था, मिश्का ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ नफरत थी,
या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा था? उधर चंदू बार बार वही मंजर याद कर रही थी, जब उसने मिश्का को इंजेक्शन लगाते हुए देखा था। उसका दिल कांप उठता था उस पल को याद करके। उसने हिम्मत जुटाकर चिराग को सब कुछ बता दिया। कैसे मिश्का चुपके से कमरे में आई, कैसे उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर बिना किसी झिझक के दीपिका को इंजेक्शन देने लगी। चंदू की बात सुनकर चिराग का शक अब यकीन में बदल चुका था। अब उसे हर हाल में मिश्का को ढूंढना था। लेकिन मिश्का जैसे जमीन में समा गई थी। उसका फोन बंद था और कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। रागिनी भी अचानक गायब हो गई थी। पहले तो सबको लगा कि शायद वो किसी काम से बाहर गई होगी, लेकिन जब उसका फोन भी बंद मिला तो सबके होश उड़ गए। अब मामला और भी गंभीर हो चुका था। एक तरफ दीपिका जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी और दूसरी तरफ रागिनी का अचानक गायब होना एक नई मुसीबत खड़ी कर चुका था। चिराग ने बिना समय गंवाए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन हर सुराग जाकर मिश्का पर ही रुक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर कदम पहले से सोचकर चल रही थी। उसने न सिर्फ दीपिका पर हमला किया, बल्कि अब रागिनी को भी अपने जाल में फंसा लिया था। सवाल ये था, आखिर उसका असली मकसद क्या था? इसी बीच चंदू के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। उसकी आवाज सुनते ही चंदू के हाथ कांपने लगते हैं। फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं, बल्कि मिश्का होती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था, जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं हो। वो चंदू को धमकी देती है, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो अगली बारी तुम्हारी होगी। ये सुनते ही चंदू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मिश्का यहीं नहीं रुकती। वो एक और बड़ा खुलासा करती है। रागिनी उसके कब्जे में है। ये सुनते ही चंदू की सांसें थम जाती हैं। अब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं रही थी। ये एक खतरनाक खेल बन चुका था, जहां हर चाल सोच समझकर चली जा रही थी। मिश्का ने साफ कर दिया था कि वो जो चाहती है उसे हर हाल में हासिल करेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। चंदू डर और घबराहट में ये सब चिराग को बताती है। चिराग का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उसने ठान लिया था कि वो मिश्का को ढूंढ कर ही रहेगा और उसे उसके हर गुनाह की सजा दिलाकर ही दम लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मिश्का उससे एक कदम आगे चल रही है और उसने जो जाल बिछाया है उसमें अब चंदू भी फंसने वाली है। अस्पताल में दीपिका की हालत और भी नाजुक होती जा रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर सही इलाज समय पर नहीं मिला तो उसे बचाना मुश्किल हो सकता है। यह सुनते ही चिराग का दिल बैठ गया। एक तरफ दीपिका की जिंदगी खतरे में थी और दूसरी तरफ मिश्का का खौफ हर पल बढ़ता जा रहा था। अब सवाल ये था, क्या चिराग समय रहते मिश्का तक पहुंच पाएगा? क्या रागिनी को सुरक्षित वापस लाया जा सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दीपिका इस मौत के साए से बाहर निकल पाएगी या फिर मिश्का की साजिश कामयाब हो जाएगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर फैसला किसी की जिंदगी तय करने वाला था और असली खेल अभी बाकी था। रात और भी गहरी होती जा रही थी, लेकिन चिराग की आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मिश्का को ढूंढना और रागिनी को बचाना। उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आता है, एक अनजान नंबर से। मैसेज में सिर्फ एक लोकेशन और एक लाइन लिखी होती है, अगर हिम्मत है
तो आकर अपनी सच्चाई देख लो। ये साफ था, ये मिश्का का ही जाल था। चिराग बिना देर किए उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा और खामोशी, जैसे कोई तूफान आने से पहले सब कुछ थम गया हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। उसे पता था कि ये खतरा है, लेकिन रागिनी की जान उससे ज्यादा जरूरी थी। उधर चंदू भी चुप नहीं बैठती। उसे मिश्का की धमकी जरूर याद थी, लेकिन डर के आगे उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो भी चिराग के पीछे पीछे निकल पड़ती है, बिना उसे बताए। उसके मन में एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैसे ही चिराग उस लोकेशन पर पहुंचता है, वो जगह देखकर चौंक जाता है। एक पुराना सुनसान गोदाम, जहां चारों तरफ टूटी दीवारें और अंधेरा ही अंधेरा था। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। चिराग धीरे धीरे अंदर बढ़ता है, हर कदम सोच समझ कर रखता है। अचानक उसे रागिनी की आवाज सुनाई देती है, चिराग, बचाओ मुझे। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। चिराग का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। वो दौड़कर अंदर जाता है और देखता है कि रागिनी एक कुर्सी से बंधी हुई है। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वो बेहद डरी हुई थी। तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, इतनी जल्दी क्या है चिराग, खेल तो अभी शुरू हुआ है। चिराग पलट कर देखता है और सामने मिश्का खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जो साफ बता रही थी कि वो अब किसी भी हद तक जा सकती है। चिराग गुस्से में चिल्लाता है, मिश्का, ये सब क्यों कर रही हो? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मिश्का धीरे धीरे उसके करीब आती है और कहती है, मिला? अभी तो बहुत कुछ मिलना बाकी है। तुमसे, तुम्हारे अपनों से सब कुछ छीन लूंगी मैं। चिराग उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिश्का के मन में इतनी नफरत क्यों है। तभी मिश्का एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है, तुम्हें लगता है ये सब अचानक हुआ है? नहीं चिराग, ये सब मैंने बहुत पहले से प्लान किया था। दीपिका, रागिनी और अब तुम। ये सुनते ही चिराग के होश उड़ जाते हैं। मतलब ये सब एक सोची समझी साजिश थी। हर कदम, हर चाल, सब पहले से तय था। इसी बीच चंदू भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो छुपकर सब देख रही होती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझ चुकी थी कि अगर उसने कुछ गलत कदम उठाया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। मिश्का अचानक एक इंजेक्शन निकालती है और उसे चिराग की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आज फैसला होगा, या तो तुम या तुम्हारे अपने। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। चिराग धीरे धीरे पीछे हटता है, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं था। वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ रागिनी की हालत और भी खराब हो रही थी। उसे तुरंत मदद की जरूरत थी। तभी अचानक चंदू हिम्मत करके सामने आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, बस करो मिश्का। उसकी आवाज सुनते ही मिश्का का ध्यान भटक जाता है। यही वो मौका था जिसका चिराग इंतजार कर रहा था। चिराग तुरंत मिश्का पर झपटता है और दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। इंजेक्शन जमीन पर गिर जाता है। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। गोदाम के बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंजने लगती है। मिश्का के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब
उसका खेल खत्म होने वाला है। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा, या मिश्का के पास अभी भी कोई आखिरी चाल बाकी है? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां अगला पल सब कुछ बदल सकता था। गोदाम के बाहर गूंजती पुलिस की सायरन की आवाज जैसे ही अंदर तक पहुंची, माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। मिश्का के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही जिद और पागलपन बाकी था। चिराग ने मौका देखकर रागिनी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मिश्का ने तुरंत एक लोहे की रॉड उठाकर उसे रोक लिया। कोई भी यहां से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मिश्का की आवाज अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। उसके शब्दों में ऐसा जहर था जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। चंदू कांपते हुए रागिनी के पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे डर था कि कहीं मिश्का कोई और खतरनाक कदम न उठा ले। उधर पुलिस गोदाम को चारों तरफ से घेर चुकी थी। मिश्का, खुद को सरेंडर कर दो। बाहर से एक तेज आवाज गूंजती है, लेकिन मिश्का अब किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। उसके लिए यह सिर्फ बदला नहीं था, यह उसका आखिरी खेल था, जहां वो या तो सब कुछ जीतना चाहती थी या सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी। तभी अचानक मिश्का एक चौंकाने वाला कदम उठाती है। वो जमीन पर गिरा हुआ इंजेक्शन उठाती है और उसे रागिनी की तरफ बढ़ाने लगती है। अगर मैं नहीं जीत सकती, तो कोई भी नहीं जीतेगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तबाही का इरादा था। ये देखकर चिराग का खून खौल उठता है। वो बिना कुछ सोचे मिश्का की तरफ दौड़ पड़ता है। दोनों के बीच एक बार फिर जोरदार भिड़ंत होती है। चंदू भी हिम्मत जुटाकर रागिनी को खोलने लगती है। हर सेकंड कीमती था और हर गलती जानलेवा हो सकती थी। संघर्ष के दौरान मिश्का का हाथ फिसलता है और इंजेक्शन उसके अपने ही हाथ में चुभ जाता है। कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे थम जाता है। मिश्का की आंखें फैल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने खुद के साथ क्या कर दिया है। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। चिराग और चंदू हैरान खड़े उसे देखते रहते हैं। मिश्का की सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आवाज अब धीमी पड़ने लगी थी। ये ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मिश्का टूटती आवाज में कहती है। लेकिन इस बार उसके शब्दों में वो ताकत नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे, शायद पछतावे के या फिर हार के। तभी पुलिस अंदर घुसती है और हालात को काबू में ले लेती है। रागिनी को तुरंत वहां से बाहर निकाला जाता है और उसे अस्पताल भेजा जाता है। चंदू उसे कसकर गले लगा लेती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो अब सुरक्षित है। चिराग वहीं खड़ा मिश्का को देख रहा होता है। उसके मन में गुस्सा भी था, सवाल भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी थी कि नफरत और बदले का ये खेल आखिरकार सब कुछ खत्म कर देता है। अस्पताल में दूसरी तरफ दीपिका जिंदगी की जंग लड़ रही थी। डॉक्टरों की कोशिशें जारी थीं और आखिरकार एक अच्छी खबर सामने आती है। दीपिका की हालत अब स्थिर होने लगी थी। ये सुनते ही चिराग और बाकी सबकी आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। लेकिन इस घटना ने सबकी जिंदगी बदल दी थी। हर किसी ने एक सबक सीखा कि भरोसा बहुत कीमती होता है और एक गलत इंसान पर किया गया भरोसा सब कुछ बर्बाद कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मिश्का के आखिरी शब्द अब भी एक सवाल बनकर गूंज रहे थे। क्या वो सच में अकेली थी,
या इस साजिश के पीछे कोई और भी था? अब असली राज अभी भी बाकी है और शायद आने वाला वक्त एक और बड़ा सच सामने लाने वाला है।